श्री राम सभी को। एक बिच्छू है, वो पानी में डूब रहा है, तो एक संत ने उसको बाहर निकालने की कोशिश की। तो बिच्छू की जो प्रवृत्ति है वो डंक मारने की है। उसको डंक मारता है तो साधु जैसे दर्द होता है वो हाथ हिलाता है तो वो पानी में नीचे गिर जाता है। फिर वो बिच्छू डूबने लग जाता है। फिर से संत उसको बाहर निकालता है, फिर डंक मारता है, फिर नीचे गिरता है, डूबने लगता है। फिर संत उसको बाहर निकालता है हाथ में लेके। तो एक व्यक्ति ने आकर पूछा संत से कि जब ये डंक मार रहा है तो उसको छोड़ दो, क्यों उसको बाहर निकाल रहे हो? तो संत ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि जब इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, इसका जो कार्य है बिच्छू का वही ऐसा है, उसका जो प्रवृत्ति है डंक मारने की है। जब ये अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा तो हम अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ सकते हैं? इंसान की जो प्रवृत्ति है वो दो है, एक किसी की सहायता करना, वो भी एक प्रवृत्ति है, और दूसरा किसी को नुकसान पहुंचाना, वो दूसरी प्रवृत्ति है। और वो चीज इंसान के हर कार्यक्रम में, हर कार्यशैली में उसके अलग अलग बर्ताव होते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति होती है। जो बिच्छू अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, जो डंकी मारना उसना, ये उसकी प्रवृत्ति है। तो उसमें हम करुणा करते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव भी ऐसा हो जाता है कि उसना डंकी मारना, उसना धोखे देना। तो फिर भी अगर किस तक कुछ देना ही है दो, उससे आशा क्यों रखते हो, उम्मीद क्यों रखते हो उससे कि वो हमारे तो कुछ देवेगा? हाँ, अगर आशा रखनी है तो जैसे बिच्छू ने डंक मारा वैसे ही व्यक्ति भी या तो उसके साथ अच्छा करेगा या उसके साथ बुरा करेगा। अगर हम इस चीज का फल छोड़ देते हैं अपने कर्म का कि हम इसके साथ अच्छा करते हैं, इसको हम कुछ दे देते हैं, तो उस चीज के बदले अगर वो चीज दो जिस व्यक्ति को हमने वो चीज दिया उसके बदले अगर हम उससे आशा करते हैं कि वो भी हमको कुछ दे, तो फिर तो हम हमारा जो दुख भोगते हैं हमें उसे कारण ही है कि वो इच्छा कर लेता है, और इच्छा अंतहीन है। इच्छा मत कीजिए, यही बात श्री कृष्ण गीता ज्ञान में गई थी कि इच्छा करना छोड़ दे।